कि गजरौला का डेवलपमेंट होगा। और हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से भी, विकास प्राधिकरण से, कि आप भी गजरौला की तरफ ध्यान दें, क्योंकि सन 97 में विकास प्राधिकरण मेरे ख्याल से लागू हुआ गजरौला में, और 97 से 2024 चल रहा, 27 साल हो गए। और 27 साल के अंदर बहुत सारा राजस्व गजरौला वासियों ने विकास प्राधिकरण को अब तक दिया है नक्शे पास के नाम पर, लेकिन उसके अनुपात में गजरौला में उतना पैसा विकास प्राधिकरण का नहीं लगा। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा हक, जो पैसा हमारा था, हमारे यहाँ लगना चाहिए था, वो शायद, क्योंकि मुरादाबाद के साथ संबद्ध हैं हम, तो शायद हमारा पैसा मुरादाबाद में लगा। तो एक तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विकास में जिस तरीके से मास्टर प्लान लागू करा है, जैसे आपने एक रिंग रोड बनाई है, तो रिंग रोड का भी निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से है। और एक सभी लोगों की जो समस्या है वो ये है कि अब तक यहाँ पे जो कॉलोनियाँ कट चुकी हैं, चाहे वो किसान ने काटी हो या किसान से लेकर किसी कॉलोनाइजर ने काटी हो। अगर किसान काटता तो हो सकता था कि वो बहुत उसे अव्यवस्थित रूप से काटता। कॉलोनी अगर इन्होंने काटी तो थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से करने की जरूर कोशिश दूसरा व्यक्ति वो व्यापार की दृष्टि से देखता, तो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश इन लोगों ने की है। क्योंकि पुराना, अगर आप नक्शे पास की बात करेंगे तो जो एमडीए से कॉलोनी, जिसको हम एमडीए कॉलोनी बोलते हैं, उसके अलावा पूरा गजरौला अवैध है। अगर हम देखा जाए, जिन लोगों के नक्शे पास है केवल वो वैध कह सकते हैं, लेकिन कॉलोनी तो कोई भी वैध नहीं है। तो एक तो हमारा अनुरोध आपसे ये है कि आप, आज 6 तारीख में मास्टर प्लान लागू हुआ है, तो 6 तारीख से पहले जो गजरौला में हो चुका उस पर आप जरूर इन्हें छूट दें कुछ ना कुछ। जिन लोगों के नोटिस कटे हुए हैं, ये आप भी जानते हैं कि नोटिस भले ही कटे, हमने कई कॉलोनी, हमारी रास्ते पर यहाँ कॉलोनी थी एक, और हमने वो नक्शे पास के अनुसार भी कोशिश की थी, उसका रास्ता भी उसी हिसाब से छोड़ा था। लेकिन चूंकि मास्टर प्लान लागू नहीं था, इसलिए उसका नक्शा पास नहीं हो सकता था। और बहुत ज़्यादा, जब दूसरे से हमने खरीद ली तो बहुत ज़्यादा समय हम भी रुक सकते थे, और वो हमने फिर बेचनी पड़ी मजबूरी में। अब उन्हें चूंकि सस्ते रेटों में बेची है, अगर हम पास करा के बेचेंगे तो महंगे रेटों पे उसी हिसाब से वो सारा इंक्लूड होती हैं, डेवलपमेंट चार्ज और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर बेचेंगे। तो हमारा अनुरोध आपसे ये है कि जो पुरानी कॉलोनी कट चुकी हैं उसमें आप भी ढील दें। उनमें वो किसानों ने काटी हैं या जिन्होंने भी काटी हैं, उसमें आप पुराने मामले सारे खत्म करते हुए और आगे को आप विधिवत रूप से, जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं, आपके मास्टर प्लान के हिसाब से, आपके नियमों के हिसाब से, यदि कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी पास कराना चाहता, क्योंकि मेरी भी जमीन पड़ी हुई है गजरौला में, मैं भी चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है कि एमडीए से हम नक्शा पास करा के और वैध रूप से काम करें। हम खुद चाहते हैं कि लीगली काम हो। तो मेरा अनुरोध ये है आपसे कि कम से कम जो नियम है, नियमों के अनुसार, तो नियमों के अनुसार जो है आप हमारे आगामी जो है वो हमारे नक्शे पास करें, ये मेरा अनुरोध है। क्यों जी, सही है, सहमत हो आप? बिल्कुल, ये धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में मास्टर प्लान लागू होने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अब फुल फॉर्म में आ गया है। यहां से आगामी 10 वर्षों में एमडीए ने 2000 करोड़ के निवेश और उससे होने वाली आय का लक्ष्य रखा है, और इस राशि से यहां के विकास में 4 चांद लगाए जाएंगे। बुधवार को एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने गजरौला में क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा की मौजूदगी में प्रेस वार्ता एवं रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों से परिचयात्मक बैठक का आयोजन कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझावों पर अमल करने की बात कही। उन्होंने बताया कि गजरौला में 18,000 नए आवासों की आवश्यकता है, जो कि मास्टर प्लान लागू होने के बाद तेजी से बनाए जा सकेंगे। गजरौला में सीवरेज लाइन, मनोरंजन पार्क, स्टेडियम आदि का भी निर्माण कराया जाएगा। बैठक में मौजूद रियल एस्टेट कारोबारियों की ओर से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं कॉलोनाइजर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने परेशानियों से अवगत कराते हुए सुझाव रखे। क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने कहा कि वे काफ़ी समय से गजरौला में मास्टर प्लान लागू कराने के लिए प्रयासरत थे। अब गजरौला के विकास में पंख लगेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बैठक में मंडी धनौरा के एसडीएम चंद्रकांता, एई नृपेश तोमर, आरपी खरे, जेई आरपी यादव, योगेश गुप्ता, तेजवीर सिंह आदि के साथ ही पूर्व विधायक हरपाल सिंह, श्री गुरु कृपा डेवलपर्स के एमडी चौधरी सोमवीर सिंह गुरुजी,
मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक चौधरी वेदपाल सिंह, ऊधम सिंह, हैप्पी प्रधान, शुक्ला प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स के डॉक्टर राजीव शुक्ल एडवोकेट, दीपक शर्मा, अरुण चौधरी, नीलम चौधरी, पालिका के लेखाकार आदेश अग्रवाल आदि भी मौजूद रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं गजरौला में एमडीए के वीसी शैलेश कुमार की प्रेस वार्ता में। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रदेश का विकास हो और जन सामान्य को सुविधाएं मिलें और उनको प्लानिंग के साथ सभी काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये मास्टर प्लान की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिसकी वजह से नक्शे पास नहीं हो रहे थे। हमारे पास भी कई बार लोग आते थे, लेकिन स्पष्ट प्लानिंग ना होने की वजह से ये सारी परेशानियां आ रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्लानिंग को स्वीकार करते हुए मास्टर प्लान को यहाँ पर स्वीकृति दे दी है, जिससे कि विधिवत नक्शे पास हों। और वीसी साहब ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम से सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, नगर वासियों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्लानिंग करेंगे, लोग बैठेंगे। हम लोग भी बीच बीच में वार्ता करते रहते हैं और आगे भी ये करते रहेंगे, जिससे कि सरलीकरण यानी कि मित्रवत व्यवहार जैसा भी बताया गया वो व्यवहार रहेगा और अपने नगर के विकास के लिए, क्योंकि देश के बाहर के लोग भी यहाँ पर जॉब करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में गजरौला जाना जाता है, फूड हब के रूप में गजरौला जाने लगा है। एक रिंग रोड की प्लानिंग और यहाँ पर बड़े मार्गों का अच्छी कॉलोनियाँ यहाँ पर विकसित हो और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो। अपने पास में एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहा है, लगभग 125 बीघे जमीन में उसको बनाया जा रहा है। अब तक केवल एक कॉलोनी जो एमडीए कॉलोनी ने काटी थी, वहाँ पर नक्शे पास हो रहे थे, लेकिन वहाँ भी परेशानियाँ थी, पानी की निकासी ठीक से नहीं थी। उसका कारण था कि प्लानिंग नहीं थी, स्पष्ट प्लानिंग नहीं। उसी के बराबर में एक और कॉलोनी को परमिशन दी गई, लेकिन उस कॉलोनी काटने वाले ने नक्शा अपने शुल्क तो जमा किया, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं किया। वीसी साहब ने वहाँ भी थोड़ा ठीक किया है। जो प्लॉट बेच लिए थे उनको चेतावनी भी दी गई है कि यदि इसका ठीक से विकास नहीं करते तो हम अपने अधिग्रहण में लेकर हम खुद इसको सेल करेंगे और विकास करेंगे। तो ये सब होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि जो जिस काम को कर रहा है उसको तो सरल लगता है, लेकिन बार बार धक्के खाने वाला जो अपना घर बनाना चाहता है तो उसको बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रही। तो इसलिए अच्छी सुविधाएं हों और इस नगर के विकास के लिए एक बड़ी योजना रिंग रोड के साथ अच्छे पार्क विकसित हो, अच्छी कॉलोनियाँ बने और आप लोग भी ये सीना चौड़ा करके अपने काम को कर सकें। उससे अच्छा मुनाफे के विषय में भी बता दिया गया कि अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। जो रेट आज सस्ती दरों पर बिक रहे हैं प्लॉट और नक्शा पास करके यदि बेचते हैं तो एमडीए में मैं समझता हूँ कि आज लगभग 40-50 हज़ार के रेट होगा एमडीए में जो प्लॉट बिक रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो ऑथराइज कॉलोनी है। आप लोग भी अगर परमिशन लेकर ये सब कराएंगे तो जहाँ 15-20 हज़ार रुपये के रेट में बेच रहे हैं वो अच्छे रेट मिलेंगे। एवरेज तो अच्छा ही निकलने वाला है। के लिए भी एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जानी होगी। तो इस सबको मिलाकर के हम लोगों ने करीब करीब जो है 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपने मास्टर प्लान में की। इसके अलावा यहाँ सीवर लाइन की भी व्यवस्था संभवतः जो है यहाँ पर हमने जो सर्वे कराया था उसके अनुसार नहीं है, तो उस पर भी हम लोग काम करना चाहेंगे अगले 10 सालों में। अगर हमारे पास जो है पर्याप्त जिस तरह से हमारी प्लानिंग है उस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं तो उस पर करीब 62.5 करोड़ रुपए का व्यय हम लोगों ने सोचा है। एसटीपी या एफटीपी की आवश्यकता है। आजकल जो है न्यायालयों के भी नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ जो है हम लोगों का भी एक कंसर्न है कि एनवायरमेंट हमारा सुरक्षित रहे। तो उसके लिए भविष्य में करीब 65 करोड़ की लागत से एक एसटीपी भी बनाने पर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर हम लोग चाहते हैं गजरौला, क्योंकि हमारा औद्योगिक नगर है, तो हम लोगों ने शहर के बाहर की ओर एक बस टर्मिनल, बस अड्डा और एक ट्रांसपोर्ट नगर भी प्लान किया है, जिस पर लगभग जो है 125 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। इसके अलावा बड़े जो पावर हाउसेस हैं, चाहे वो 3311 के हों, 132 233 के हों, 220 132 के हों, तो सब मिलाकर के करीब जो है 300 करोड़ रुपए का व्यय हम लोगों ने इस पर अनुमान लगाया है कि आने की संभावना है।
गजरौला में जो लॉन्ग टर्म का हमारा विजन है कि यहाँ पर एक फुल फ्लेज जो है स्टेडियम होना चाहिए स्पोर्ट्स का, साथ में एक मनोरंजन पार्क होना चाहिए कम से कम 10 हेक्टेयर का बड़ा, जो कि जो है शहर से बाहर की ओर हो और वहाँ पर पर्याप्त जगह अवेलेबल हो। और उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया है। तो सब मिलाकर के करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसके अंतर्गत प्लान की है। और जैसा कि अभी आपने पॉइंट आउट भी किया कि हम लोगों ने शहर में अभी फिलहाल तो आपके पास जो ये NH9 है वो तो है, ठीक है, लेकिन भविष्य में कंजेशन होता है तो एक रिंग रोड की व्यवस्था भी मास्टर प्लान में ही हम लोगों ने प्रावधानित की है। आपके शहर के उत्तर की ओर से एक रिंग रोड और दक्षिण की ओर से जो है एक 60 मीटर का रिंग रोड, वो भी प्लान है, तो वो भी हमारे महायोजना मार्ग के अंतर्गत ही है। तो कुल मिलाकर के जो हमने अभी आपको प्रोजेक्ट बताए लगभग जो है 17 प्रोजेक्ट्स हैं 1672 करोड़ रुपए के, जिसमें से मैंने कहा कि कुछ जो है करीब 1000 करोड़ रुपए इसमें अथॉरिटी पे करेगी, साथ साथ जो है NHAI के लोगों ने भी जो है क्योंकि उनके उससे बना है कंसल्टेशन से, तो ये जो सारी योजनाएं हैं ये विभिन्न जो है विभागों के तरफ से हम लोग अगले 10 सालों में करने का प्रयास करेंगे। और सर आज MDA के द्वारा गजरौला में इस बात क्या इसका देखिए गजरौला विकास क्षेत्र के अंतर्गत जो मास्टर प्लान है 2031 का, वो अभी 8 मार्च 2024 को लागू हुआ है। उसी के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए और साथ ही साथ जो है यहाँ के जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनसे वार्ता करने के लिए भविष्य में जो है यहाँ पर कई प्रकार की डेवलपमेंट गतिविधियाँ हैं। और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की किस प्रकार की जो है विकास संबंधी योजनाएं हैं गजरौला को लेकर के, उन सब चीज़ों को के संबंध में ब्रीफ करने के लिए हम लोगों ने आज इस प्रेस वार्ता का और इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए भी और साथ में जो है माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं श्री राजीव तारा जी, वो भी मौजूद रहे, क्षेत्रीय SDM साहब भी मौजूद रहे। तो हम लोगों ने आज सबके समक्ष जो है गजरौला महायोजना की जो विशेषताएं हैं उसका प्रस्तुतिकरण किया और विस्तार से जो है प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में यहाँ अवगत कराया। आपको भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो गजरौला विकास क्षेत्र है करीब 52 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कि गजरौला नगर पंचायत और साथ साथ जो है 22 राजस्व ग्राम आते हैं। इसमें से 13 राजस्व ग्राम हमारे धनौरा तहसील के हैं और 9 राजस्व ग्राम हमारे हसनपुर तहसील के हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग जोन्स में जिस प्रकार की गतिविधियां आ रही हैं, 2019 में इसका जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार जो है यहाँ पर लैंड यूज प्लानिंग की गई है। प्रयास ये किया गया है कि जिस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर आ रही है उसको वहीं पर समायोजित किया सके और आगे से जो है किसी भी प्रकार की अनप्लान गतिविधि वहाँ होने ना पाए, इसके लिए जो है प्रयत्न किया जाए। तो ऑलरेडी जो है गजरौला जो क्षेत्र है यहाँ पर करीब एक असेसमेंट के हिसाब से करीब 13 से 14 हज़ार लोग यहाँ पर रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। हमारी जो ये महायोजना लागू हो रही है इससे जो है हम लोग पूरा हमें भरोसा है कि करीब 15,000 नए लोगों को यहाँ पर रोजगार हम सृजित कर पाएंगे। करीब 18,000 नए आवासों की जरूरत है। उन आवासों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की आवासीय योजनाएं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा भी लागू की जाएंगी और साथ ही साथ जो है जो हमारे निजी क्षेत्र के भी विकास करता है उनके माध्यम से भी जो है इस हाउसिंग डिमांड को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ गजरौला एक बड़ा जो है औद्योगिक नगर भी है जो विश्वविख्यात है इस मामले में। तो यहाँ का जो औद्योगिक परिदृश्य है उसको बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ जो एक कॉमर्शियल हब के रूप में गजरौला उभर रहा है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए महायोजना में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने वार्ता भी करी। यहाँ पर कई प्रकार की एजुकेशनल सुविधाएं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, मैदानों और जो प्लेग्राउंड वगैरह हैं उनका अभाव है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है महायोजना में सभी प्रकार के प्रावधान किए हैं। विभिन्न प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं के लिए करीब जो है 1672 करोड़ रुपए की व्यवस्था अगले 10 सालों के लिए की गई है और करीब हम लोगों का अनुमान यह है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र से 1000 करोड़ और करीब जो है सरकारी क्षेत्र से 1000 करोड़ रुपए, सब कुल मिलाकर के 2000 करोड़ से ऊपर के निवेश जो है अगले 10 वर्षों में यहाँ गजरौला में होंगे। इसके अंतर्गत करीब 50 किलोमीटर लंबी जो है महायोजना मार्ग लगभग 300 करोड़ की लागत से, 180 करोड़ की लागत से जो है ड्रेनेज सिस्टम, उसके अलावा जो है पेयजल प्रणाली, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम, STP और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है गजरौला के अंदर आपको अगले 10 सालों में देखने को मिलेंगी।
मैंने आज यहाँ जो उपस्थित निवेशक थे उनसे भी अनुरोध किया है कि आप लोग अपनी जो स्कीम्स हैं, जो आपकी परियोजनाएं हैं, उनको आप लेकर के आइए। यथाशीघ्र हम लोग जो है उनका नक्शा पास करेंगे और शीघ्र ही जो है उनको जमीन पर उतारने के लिए हम लोग जो है प्रयत्न करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आकांक्षा है कि प्रदेश जो है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि जो देश है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी शीघ्र बने, तो उसकी तरफ भी हम लोगों ने कदम बढ़ाने के लिए जो गजरौला नगर का जो है अपना योगदान हो सकता है, उसकी तरफ जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने इस योजना को लागू करवाया है और हमें पूरी आशा है कि जल्द ही हमें पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होंगे और हम लोग यहाँ का जो एक ढांचागत विकास है उस पर जो है धनराशि खर्च कर पाएंगे।